हनुमान जी बोले अगर आपकी यही इच्छा है तो आप इस इच्छा को भी पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु के समय व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और आप तो अपनी अंतिम इच्छा खुद स्वयं बता रहे हैं। अब रावण जो क्रोधित हुआ ना, अब उसके क्रोध का तो कुछ बात ही नहीं रह गया। बोले ठीक है, तुम जो गाल बजा रहे हो अभी पता चल जाएगा। अब देखिए श्री हनुमान जी कहते हैं ठीक है तुम्हारी ये मुक्का। रावण कहता है क्यों, मैं पहले मुक्का क्यों मारूं? हनुमान जी कहे इच्छा आपकी है, मेरी इच्छा तो है नहीं। और दूसरी चीज है कि मेरे मारने के बाद कहीं ऐसा न हो कि आप मारने लायक बचो ही ना। रावण थोड़ा सोचने लगता है कि पूरी दुनिया जिसको महावीर कहती है, बजरंगबली कहती है, सच में यह बात तो नहीं है? क्योंकि रावण तो सुन रखा है अतुलित बलधामम। फिर विचार करता है कि पहले हम ही मार लेते हैं, क्योंकि अपने ताकत पे उसको ज्यादा विश्वास था। बल तक जो कह रहा है कहीं हमारे मुठिका से यही न हो ऐसा स्थिति में पहुंच जाए कि मारने लायक ही न बचे। रावण अपनी पूरी ताकत से मुष्टिका प्रहार करता है श्री बजरंगबली पर। मानस में लिखा गया, देखी पवन सुत धायौ बोलत वचन कठोर, आवत कपे हने उतहि मुष्टि प्रहार प्रचोर। मुष्टि प्रहार प्रघोर, पूरी ताकत से मारता है। देखिए रावण जो है एक तो व्यक्ति के रूप में है यही है, दूसरा रावण जो है मोह का प्रतीक है। अब बजरंगबली क्या है? बजरंगबली तो बैरागी समझ लीजिए अब, है ना, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो बैरागी को मोह कितना सता पाएगा? मोह का प्रभाव तो पड़ेगा। तो मोह ने जोर से मुठिका मारी तो यहां स्थिति क्या हुआ? वह यह जनु टेके कभी भूमि न गिरा, उठा समार बहुत ऋष भरा। क्या कहते हैं? घुटने के बल आ गए, बजरंगबली अपने वीरासन में आ गए। जैसे ही मुठिका पड़ी, निश्चित रूप से वज्रप्रहार था, इसमें कोई दो राय नहीं था। रावण भी हल्का नहीं था, उसने पूरी ताकत से लगाया। तो हनुमान जी क्या हुआ? देखिए मोह का जब प्रहार होगा तो बैरागी थे झेल पाए, है ना, वरना कोई दूसरा मोह का प्रहार नहीं झेल पाता। श्री बजरंगबली तो पहले ही मोह के प्रहार को झेल चुके हैं। कहां पे? जिस समय मां जानकी का पता लगाने जा रहे थे तो मैनाक पर्वत प्रकट हुआ था। मैनाक क्या था? मोह ही तो था, सोने का पर्वत। क्या बजरंगबली में मोह है सोना को प्राप्त करने के? क्योंकि इनके प्रभु सोने के मृग के पीछे भागे थे। तो शिष्य कैसा होगा? पूरा पर्वत ही खड़ा कर दिए। एक छोटे से हिरण के पीछे भागने वाले के शिष्य के सामने क्या रख दिया गया? बड़ा सा पर्वत है, मैनाक पर्वत। लेकिन मोह के पर्वत को पार कर गए। देखिए मोह से विरक्त हम नहीं हो सकते, हम संसारी मोह से विरक्त नहीं हो सकते। हनुमान जी यही तो उपदेश देते हैं इस कथा में। विरक्त नहीं हो सकते, लेकिन आसक्त भी नहीं होना उसमें। मोह की जितनी आवश्यकता पूरे जीवन में है वो रखें, लेकिन अति आवश्यक चीज न रखें। मोह का अत्यधिक होना ही विनाश का कारण हो जाता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि वो मैनाक पर्वत को प्रणाम कर लेते हैं। यहां जब मुष्टिका पड़ी मोह का तो संभल जाते हैं, गिरते नहीं है। मोह के पास में गिरते नहीं है, मोह के चरणों में नहीं जाते, शरणागत नहीं होते हैं, बल्कि संभल जाते हैं। अच्छा, जैसे एक मुठिका पड़ा, रावण तो सोचा कुछ दूसरा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्री बजरंगबली सामने बोले, लंकेश इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। अब लंकेश की हालत तो बड़ी खराब, लेकिन यह है सम्मान चला जाएगा, रण क्षेत्र की बात है, दोनों तरफ के योद्धा देख रहे हैं, है ना। अब लंकेश बोले तो बोलेगा। उसने कहा ठीक है, जब खेल हो ही रहा है तो तुम अपना प्रहार करो। जैसे ही कहा प्रहार करो, श्री बजरंगबली अब प्रहार करने की स्थिति में आते हैं। सामने देखते हैं तो जामवंत जी महाराज हैं। अपने दल के तरफ देखा तो पीछे क्या दिखाई दिए? जामवंत जी महाराज दिखाई दिए। जामवंत जी जैसे दिखाई दिए, हनुमान जी को कुछ याद आया, लेकिन कुछ कहते जामवंत जी से कुछ वार्तालाप होती, तब तक लंकेश आवाज देता, क्यों रुक क्यों गए? डर गए?
कहीं मेरे वज्र समान शरीर पर तुम्हारे हाथ जो हैं पड़े और यही हाथ ही तुम्हारा टूट जाए, डर गए हो क्या? बजरंग बली जामन जी की तरफ से जो देख रहे थे, सीधा वो सामने आ गए रावण की तरफ। अब क्या था, मुठिका एक मुठिका जबरदस्त पूरी ताकत से, लेकिन वो ताकत नहीं था जो पहले मारने वाले थे। कुछ तो रहम किए, लेकिन दुश्मन है और खेल है तो कम से कम इतना तेज तो मार ही दिया जाए कि जितना मुझसे लगा है उसका दुगुना तो लग ही जाए। संपूर्ण वो वज्र का प्रहार नहीं करते, संपूर्ण ताकत का प्रदर्शन नहीं करते हनुमान जी। उसके कारण अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन कम से कम इतना जोर से मार ही देते हैं कि जैसे वो नहीं था, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। ते हम हनुमान जी रावण के मुठिका का प्रहार जो बदला दे रहे हैं, रावण के जितने तेज से उनको लगा था उसके दुगनी रफ्तार से मारते हैं। संपूर्ण ताकत बल नहीं लगाते। यहाँ पे क्या करते हैं, मुठिका एक ताहि कपि मारा, अपरे उशैल जनु वज्र प्रहारा। अब बताइए, आधी गति से मारा गया मुठिका, लेकिन रावण क्या हुआ, एकदम धरनी पर पड़ गया, जमीन पर पड़ गया, जैसे वज्र लगा हो, शैल कोई पर्वत उठा के पटक दिया हो। हालत बड़ी उसकी खराब, मूर्छित हो गया। एक बार तो रावण मूर्छित हो गया और मूर्छित हो गया, लेकिन युद्ध भूमि में था। क्या है, रावण बहुत छल कपटी वाला आदमी है। जैसे जगह उठा, उसने सोचा कि अब तो खेल समाप्त हो गया, एक मुठिका मैंने मार लिया, एक मुठिका ये सामने बंदर मार चुका, अब तो युद्ध होगा। अब मेरी गति क्या है, मैं मूर्छित हूं। मूर्छित से जैसे जागृत होता है, कहीं ऐसा न हो कि मैं पड़ा हूं और ये बजरंगबली प्रहार करना शुरू कर दे तो मेरा खेल तो यही तमाम हो जाएगा। तो अपने विवेक का प्रयोग करता है। क्या कहता है, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, और कपि बल विपुल सराहन लागा। अब उठने की स्थिति में कपि बल विपुल सराहन लागा, बजरंगबली के मुठिका का जो है सराहना करने लगा। बजरंगबली तो आश्चर्यचकित पड़ गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि इसको आज मारे हैं तो आज तो नहीं उठेगा, लेकिन ये उठ खड़ा हुआ। उधर क्या कह रहा है कि मुठिका मूर्छा गई बहोरी सो जागा, अब कपि बल विपुल सराहन लागा। लेकिन यहाँ क्या, बजरंगबली तो धिक्कारना शुरू कर दिए अपने आप पर, अपने जीवन को धिक्कारना शुरू कर दिए, अपने शक्ति को धिक्कारना शुरू कर दिए, अपने पौरुष को धिक्कारना शुरू कर दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री बजरंगबली ये सोच के मारे थे कि कम से कम आज युद्ध नहीं करने लायक रहेगा ये, आज तो ये मूर्छित अवस्था में ही लंका जाएगा। लेकिन क्या है, ये तो अभी उठ गया। धिक्कार है मेरे पौरुष को, धिक्कार है मेरे बल को। धिक धिक मक मम पौरुष धिक मोही, और जयते जियत रहे सुरद्रोही। अभी तक तुम जिंदा हो, धिक्कार है मेरे पौरुष को, धिक्कार है मेरे बल को। अब जैसे इस अवस्था में श्री हनुमान जी को जामन जी महाराज देखते हैं, जामन महाराज सामने आ जाते हैं। अरे पवन कुमार, इतना दुखी क्यों हो? अब पवन कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन की गति तो जो है महामंत्री हैं, पंपापुर के सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं जामन जी के सामने जामन जी कहते हैं, बजरंगबली मैं समझ गया, तुम चाहते तो इसी समय इस राक्षस का काम तमाम कर सकते थे, लेकिन हमें मालूम हो गया जैसे तुम्हारी नजर हमारे तरफ गया, तुमने अपने बल को आधा कर दिया। और हमें यह भी मालूम है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जैसे हमारे तरफ गया चेहरा, हम आपके चेहरे के भाव को पढ़ रहे थे पवन कुमार। आपके चेहरे पर वही भाव था जब आप लंका जा रहे थे माता जानकी का खोज करने के लिए। मुझसे क्या प्रश्न किया था कि जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीज मोही। जिस समय मुझसे उस प्रश्न किया था आपने, वही प्रश्न की मुद्रा जो है आपके चेहरे पर आज अभी दिखाई दे रही थी। मैंने क्या कहा था उस समय कि आप जाइए केवल पता लगा के आ जाइए, और आपने कहा था पता लगाने से क्या होगा, रावण का क्या होगा।
तो मैंने आपको यही समझाया था ना कि रावण राज्यसभा में क्या घोषणा किया है कि निज भुज बल में बैर बढ़ावा और उतर जो रिपु चढ़ियावा। अपने भुजाओं के बल पर मैंने बैर बढ़ाया है और जब शत्रु आएगा तो उसको मैं अपनी भुजाओं के बल पर ही उत्तर दूंगा। पवन कुमार, हमने क्या कहा था उस समय? यही कहा था ना कि आप पता लगा के आइए। तव निज भुज बल राजीव नैना और कौतुक लागी संग कपि सेना। वहां निज भुज से उसने बैर बढ़ाया है तो निज भुज ही जाकर के उसके बैर को नष्ट करेंगे, उसका संहार करेंगे। ये तो रामलीला के हम आप पात्र हैं और शायद यह बात हमें और आप जैसे हमें आपने देखा याद आ गया। बजरंगबली की आंखों में आंसू आ गया। जामोहन जी इस बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन धिक्कार है, मेरे आराध्य देव प्रभु का दुश्मन मेरे हाथों बच गया। मेरी मैया जानकी को जिसने इतना कष्ट दिया, हरण कर लिया, अशोक वाटिका में अभी भी पड़ी हैं, वो मेरे एक मुक्का से बच गया। आज मुझे छोड़ना पड़ा सिर्फ आपके कारण। आपने कहा था राम काज लगता अवतारा, और राम का कार्य क्या है? निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो प्रभु श्री राम के काज में मैं विघ्न नहीं पड़ना चाहता था। यह बात सत्य है कि मैंने मुष्टिका उतनी प्रहार उतनी तेज से नहीं किया था, यह समाप्ति ही हो जाए।